जय हो आसान माई की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के चमत्कार के एक बहुत सुंदर कहानी लेके आ है। ये कहानी एक जने राजकुमार और कठपुतली के प्रेम के ऊपर आधारित कहानी बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें जो कौनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहन। राजा बहुत प्रतापी बहुत दानी रहन। राजा के एक ठो बेटवा रहा, यानी कि राजा के पास कोनो चीज कमी ना रही। धन दौलत रहबे किया, एक ठो संतानो रही तो नाते से राजा कोनो कमी ना रही। दिन अच्छे से बीतत रहा। धीरे धीरे राजकुमार सयान होए लागन, शादी की योग्य। तो जब शादी की योग्य हो गए राजकुमार तो एक दिन राजा अपने पुरोहित के बुलायन और पुरोहित से कहन कि पुरोहित जी, एक बार जरा इनके कुंडली उंडली देख लिया कि कोनो दोष वगैरह तो ना बा, तो वह हिसाब से हम फिर इनके शादी खोजी और शादी कर दे। अब राजकुमार शादी के योग्य हो गए हैं तो पंडित अपन पोथी पत्रा लेके आए तो बिचारन देखें कहन और कोनो दोष तो ना बा, लेकिन मंगल दोष बहुत जबरदस्त बा। तो राजा कहन तब का होए, एक कोनो विकल्प। पंडित कहन एक यह विकल्प बा कि अगर इनका शादी केहू और से पहले कराए दिया जाए, जैसे कि कोनो पेड़ पालो से कराए दिया जाए या कोनो कठपुतली वगैरह से कराए दिया जाए तो फिर ओके दोष मिट जाए। अगर ऐसा ना कही जात तो बहुत जबरदस्त दोष रहे, यह वजह से राजकुमार की पत्नी के मृत्यु हो सकत है, काहे से कि मंगल दोष बहुत प्रबल बा। तो राजा कहने में कौन बात बा, पेड़ पालो से का करे हम करवाऊ। अब हम एक ठो खूब सुंदर के कठपुतली बनवाऊ और वही कठपुतली से पहले अपने राजकुमार का बियाह कराए दे, फिर ओकरे बाद में राजकुमारी से बियाह कराऊ। तो पंडित कहन ठीक है भाई। तो राजकुमार के लिए एक बहुत सुंदर कठपुतली बनवाए, इतना सुंदर कि एकदम मन मोहले वाली रही और उतना बढ़िया बनवाए। कुछ पहिराए ओढ़ाए के सजाए बजाए के गहना गुड़िया जेवर राजा महाराजा रहबे रहन भाई, कोनो चीज कमी ना रही। तो सब कुछ अपन पहिराए ओढ़ाए के चौके बैठाए देहन और उन्हीं से राजकुमार के ब्याह कराए देहन। अब राजकुमार के जब ब्याह उनसे हो गए तो राजकुमार उनका देख के कठपुतली का एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, इतना सुंदर कठपुतली रही और वही बासक तो हो गए। फिर जब राजा कहन कि अब इस कठपुतली का एक किनारे एक कमरा में बैठाए दिया जाए और ओकरे बाद फिर अब तोहार बियाह राजकुमारी से कही जाए। कौनो राजकुमारी देख के रखे रहन भाई अच्छी। तो राजकुमार कहन नहीं पिताजी, अब इनसे हमार शादी हो चुकी बा तो अब हम दूसरा शादी ना कह सके। राजा हंसे लागन, कहन की कोनो बात थोड़ी है, तो कठपुतली से तोहार शादी भर रही, तोहार गरा दोष जोन रहा ओका खत्म करे खातिर। काहे से कि अगर पहले में राजकुमारी से शादी कर दी जात तो फिर राजकुमारी की मृत्यु हो जात, यही मारा पहले कठपुतली शादी कराए है पंडित बताए रहन। और अब जो है तोहार राजकुमारी शादी होए, कहूँ कठपुतली शादी होता है और कठपुतली सही सही थोड़ी ना होता है शादी, ओसे आल औलाद थोड़ो चलत है। ऊ न बोले न चाले न कुछो न कुछो, तो ऐसा कैसे होए। तो राजकुमार कहन नहीं पिताजी, अब जैसे शादी होई बा अब वो नहीं हमार पत्नी है, अब हम दूसरा शादी ना कह सके। अब राजा रानी बड़े संकट में पड़े न का करी, ये तो बड़ा गड़बड़ है। पंडित से कहे लागन, कहन पंडित तू जौन बताया वह हमके है, अब हमार लड़का दूसरा शादी करे के तैयार है ना हो तो अब हम का करी, एकर कोनो उपाय बतावा। पंडित कहन अब एकर कोनो उपाय हमरे लगे ना बा, ऐसे तो सब करत है, पेड़ पालो से कराई दे, जानवर से कराई दे, कठपुतली से कराई दे, अब ऐसे करावत सब ऐसे हमहू बताए भाई। अब यह एकर विधान रहा, लेकिन अब तोहार बेटवा वही में आसक्त हो गया तो हम का कर सकित है। अब राजा बहुत परेशान भैन, बहुत समझाएं राजा रानी सबके समझाए समझाए थक ही गए, लेकिन राजकुमार के पल्ले बात ना पड़ी। अपने जिद पे अड़ा रहन, उनका वह कठपुतली से प्रेम हो रहा, बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा, तो वह उन्हीं का अपन पत्नी के रूप में मानत रहन। तो कठपुतली इनके साथे रहा, कठपुतली से बोला बतलाए अपने दिल का हाल कहा, सब कुछ वही कठपुतली के साथे कहा, गहना गुड़िया ले आए पहिरावे ओढ़ावे, अच्छी अच्छी साड़ी कपड़ा ले आए के पहिरावे ओढ़ावे। अब एका सब देख के राजा रानी बहुत चिंतित रहे कि हमार अकेले एक संतान और हमार आले औलाद न होए, हमरे कोनो खानदान में कुछ
कुले खानदान की क्यों वारिस न रहे, इतना बड़ा राजकाज के संभाले के देखे। मान ले हमरे सबके बात तो हमार बेटवा बाप देखे, लेकिन बेटवा की बात फिर के देखे। अब तो यही कुले खानदान खत्म हुई जाए, अब का करी। अब तो कुछ समझते ना है, काट को रहो ओकरे थोड़न कोनो लड़किया बच्चा होए, कोनो आल औलाद होए। अब का करी, बहुत परेशान रहे लागिन। ऐसे ऐसे 3-4 साल का समय बीत गए और हरदम समझावे राजा रानी, लेकिन वह समझे के तैयार ना रहन। दोनों सब समझाए छोड़ देहन, लेकिन चिंतित बहुत रहत रहन। तो ऐसे एक दिन की बात है, रानी चिंता में मगन होई के बैठी रही, बहुत दुखी रही। और आंसू उनके गिल के गाले सुखाई रहा। एक टक के आसमान की तरफ देखत रही। तब तक उनकर जोन मालिन रही फूल माला लेके आवत रही पूजा पाठ के लिए, वह मालिन आए फूल माला लेके। तो उनके हाल देखे कहे रानी साहिब इतना चिंतित काहे हो। तो कहिन कि मालिन तू तो जानत हो कि हमरे घरे का भवा। अब हमार बेटवा कठपुतली शादी के बैठा बा, अब दूसर सदिये करे के ना तैयार होत बा, हमार कुल खानदान नाश हो जाए। ऐसे बड़ी चिंता की बात का बा, यही मारा हम चिंता में है, अब काव कह सकित है। तो मालिन कहीं, हे रानी छोटा मुंह बड़ी बात, अगर हम एक बात कही मनबू। कहिन कि बिल्कुल कहा हम मानब, जौन कुछ कहा हम सब कुछ करे के तैयार है। बस हमार बेटवा शादी करे के लिए तैयार हो जाए राजकुमारी से। तो मालिन कहीं कि रानी यहीं से 1.5 कोस के दूरी पे एक थी औसान माता के बहुते सिद्ध मंदिर बा। और ऐसन मान्यता है कि वह मंदिर में जे जात है, उनके पूजा अर्चना करत, उनकर सेवा करत है, तो ओकरे मन के कामना जरूर पूर्ण करत ही वह। ओके जवन भी इच्छा रहत है वह पूर्ण करत ही और दुख दलिद्दर कुल काट देत ही। तो अगर तुहू ऐसन कह सका, तो हमें उम्मीद बा कि तोहरो कष्ट कट जाए जरूर। तो कहिन कि ठीक बा, हमें कौन बड़ी भारी बात बा भाई, हम जाए के रोज पूजा कह आओ। तो मलिनियों कहीं रोज तो कह आवा, लेकिन हर बृहस्पतिवार दूर दूरिया चबावे के पड़े। और सबसे कठिन बात ई बा कहाँ तक नंगे पांव जाए पड़े, 1.5 कोस पैदल नंगे पांव चले के पड़े। और तोरे लिए यह समस्या बा, तू रानी महारानी हो, एक कदम पैदल ना चली हो, इतना नाजुक तुहार पैर बा, रास्ता में बहुत कुछ कांटा कुल मिले और तुहार पैर लहूलुहान हो जाए। ये चिंता बा। रानी कहीं एके कोनो चिंता ना बा, हम माता रानी की सेवा करब, हम तपस्या करब, लेकिन हमार कुल खानदान चले के चाही। हमार बेटवा शादी के लिए तैयार हो जाए या कोनो भी विकल्प ऐसे निकाले औसान माता कि हमार बेटवा अच्छे से रहे, जैसे नॉर्मल रूप से, और शादी ब्याह कैले लड़का बच्चा हो, हमार कुल खानदान चले। तो मालिन कहीं कोनो बात ना बा, अब हम तोहका लेके रोज चलब माता रानी के मंदिर, वहीं तपस्या की वहीं उन्हीं से मान्यू जान्यू, तो वह जरूर तुहार तपस्या सुनी है। तो वही दिन से जौन मालिन रही रोज जाए लागी रानी के लेके मंदिर। रानी रोज पैदल जाए, बेचारों कमो पैदल चली ना रही। तो उनके गोड़ हाथ एकदम बहुत देखे परेशान हो जाए, गोड़े में एकदम के छाला और कूस कांटा गड़ जाए, और हाथों हाथ उनके घाम में चलत चलत वैसे जैसे जले लागे जान पड़े। बहुत परेशान मुंह को मिलाई जाए, पियास भूख लाग जाए, लेकिन का करें गिरत पड़त अपन पहुंचे मंदिरे, वहीं सिरदा पड़ी रहे, वहीं माने दाने। और हर बृहस्पतिवार के सुहागिन के बुलाए वहीं औसानी मैया के दूर दुर्गिया चबावे। ऐसे ऐसे 3 बृहस्पतिवार बीता। माता रानी के ऊपर बड़ी दया आए कि इतनी रानी महारानी हुई के अब इतनी तपस्या आई हमार करत बा, इतनी हमार सेवा करत बा, इतनी तपस्या करत बा, तो एक अर्जी जरूर सुने के चाही। तो का है कि वह दिन फिर मालिन और रानी दोनों जनी पूजा कई के लौटी रही। तो बहुत ज्यादा एकदम से थक रही, बहुत ज्यादा परेशान हुई रही। रानी कहीं, हे मालिन यह निमिया के पेड़वा के नीचवा रुक जा, तू थोड़ के छहाए ले तक चली। मालिन कहीं ठीक बा। तो वही दोनों जनी छहाए लागी, और छहाए लागी तो हल्की से रानी झपकी आई है। और वही झपकी में अवसान मैया सपने में दिखाई, कहीं कि हे रानी तू कल कठपुतली के लेके आओ और तोहरे समस्या का समाधान हो जाए। काहे से गुहे कठपुतली अब तोहार पतो बन के रहे। यह जैसे देखी तैसे तुरंत उनके आँख खुल गए और ये अपने मालिन से बतावे लागी, कहीं मालिन ऐसे ऐसे हम अब ही देखे है काव है। तो मालिन कहीं कि हे रानी इके वो ना रहा, साफ साफ औसानी मैया रही और तो का बताई है कि ये करे बा, अब कल कठपुतली के लेके आयो। कहीं ठीक बा लइके तो आयुब, लेकिन राजकुमार तो कठपुतली के एको बार अपने सलग ना करते, हमेशा अपने साथ ही रखा थे। उनका ही डर रहा कहूँ कि कठपुतली कुछ कह न दे, फेंक फाक न दे। तो चला मनाए उनाए जाए। तो घरे आई तो कहे लागी राजकुमार से,
कहिन कि अब कल से अब एनहु हम मंदिरे लेके जाबे, काहे से बे नहीं हमार पतो हई, हमहू मान ले हई कि हमार पतो हई, एनहु हम मंदिर लेके जाब, दर्शन कराओ। तो राजकुमार पहले इतना मानत रहन, बाद में कहन चला ठीक बा, लेकिन हमरे कठपुतली कुछ होए के ना चाही, जैसे ले जाओ सुरक्षित वैसे सुरक्षित लेके आए। कहिन ठीक बा। तो अगले दिन बृहस्पतिवार रहा और लइके वे कठपुतली गई वह दुरदुरिया और सानी मैया के चबुआवत रही। जैसे दुरदुरिया संपन्न भय पूजा पाठ, तैसे थोड़ी देर में देखी कि उनके जौन कठपुतली रही पैर का अंगुली हिले लाग, और पैर का अंगुली जौन काठे ओठे कुल बना रहा वो एकदम पूरा हाड़ मांस का इंसानी पैर बन गए। तो देखिन तो मालिन से कही, मालिन जौन हम देखत है का तुहू देखत हो कि हमरे आँखी धोखा है। तो मालिन भी देखी, कहीं नाही रानी तोरे आँखी धोखा ना है, ये ओसान मैया के चमत्कार है। तो कहीं अच्छा, लेकिन ई पैरवे तो इंसान के बना बा, बाकी कुल तो काठे के बा। तो मालिन कहीं अरे ऊपरा सिर उठाए के देखा, ऊपर भी सब देखा कैसे इनके हाथ वाथ हिलत बा। तो हाथ देखी, हाथों इंसान के बन के रहा, अच्छी बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल अंगुरी। फिर थोड़ी देर में देखते देखत जौन कठपुतली रही एक सुंदर राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। अब तो रानी और मालिन के आश्चर्य के ठिकाना ना रहा। अवसान मैया जय जयकार करे लागी, हे अवसान मैया ये तो चमत्कार हुई गई। जितनी मेहरारून में बैठी रही पूजा पाठ में सब देखी आश्चर्यचकित हुई गई और सब अवसान मैया के जय जयकार करे लागी। अब खुशी खुशी रानी और मालिन अपने पतोहे के लेके राजमहल पहुंची। राजमहल पहुंची तो राजकुमार इंतजार करत रहन। तो देखन कठपुतली रहवे ना की, पूछे लागन रानी से, कहन हमार कठपुतली कहाँ गए, हमार पत्नी हुए रही, हमार पत्नी कहाँ गए, हम कहे रहे सुरक्षित ले जाओ सुरक्षित ले आओ, लेकिन तू धोखा से लेके गऊ मंदिरे जात हई और ले जाए हमरे कठपुतली कुछ कह दिहू, हम ना जानी जहां से मर्जी तहां से लेके आवा। अब बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए भाई। अब रानी समझावे लागी, मालिन समझावे लागिन, कहीं न नहीं तोहार पत्नी है कठपुतली जौन रही अवसान मैया अपने चमत्कार से इनका राजकुमारी बनाए दे हैं, बहुत सुंदर स्त्री बनाए दे हैं। तो राजकुमार कहन तोहरे सब कुछो कहबू हम कुछो मान ले, सोचा था सुंदर लड़की ले आके हमरे सामने खड़ी कर देबू तो हम अपने कठपुतली भुलाए के इनसे ब्याह कर लेब, ऐसन कतई ना हो सकत। एक बार अपने कठपुतली से ब्याह कर ले ही, अब वह कठपुतली हमार पत्नी रहे और क्यों न रहे, जहाँ रखे हुआ जाए लेके आवा। अब कतई वो सब माने के तैयार है ना रहन राजकुमार। अब का करे, मालिन और रानी बहुत गाढ़े में पड़ी। तो जौन उनके पत्नी यानी कठपुतली रही स्त्री बन गई रही, वो कहे लाग हाथ गोड़ जोड़े लाग, कहे कि हमहिन तोहार पत्नी है, हमहिन कठपुतली रहे और अब हम तोहार पत्नी है और स्त्री बन गई है, हमें ना ठुकरावा, हम जाब तो कहाँ जाब, अवसान माता के चमत्कार से हम स्त्री बनी है, लेकिन कुछ ना मानन। कहन हम खूब जानित है तू राजमहल में आवे खातिर राजपाट ले खातिर ऐसन कहत हो, सोचत हो राजकुमार से ब्याह कर ले, राजकुमार के साथे रहा तो तोहका सब कुछ मिल जाए, यही मारा तू कहत हो। ऐसन कहो हो ना सकत, काठे कठपुतली स्त्री बन जाए। और कतई माने के तैयार ना रहे और रानी बहुत समझावे लागी, राजो आई गए, उन्हों भाई सुनन सब कुछ तो मान गए, समझावे लागन, लेकिन राजकुमार कतई ना मानन। तो राजकुमार ना मानन एका कहन कहन कि अब यह महल में या तो कठपुतली या तो राजकुमारी रहे या तो फिर हम रहा, दोनों जने हम महल में न रहा, अगर ही रहे तो हम घर छोड़ के चला जा। तो राजा कहन रानी से चुप रहा, धमकी देत है ऐसे घर छोड़ के कहाँ चला जाएंगे, राजकुमार हैं राजमहल में पला बढ़ा है, ऐसा कहूँ भटकी है और ठोकर खा खाती थोड़ी चाहिए, जाबो कही तब चला आई है 2 घंटा में। तो रानी जी उतना मानत रहा, लेकिन फिर कलेजा पत्थर रख के कहीं चला ठीक जौन कहा थे वह सही। कठपुतली के जौन उनका पतो हो रही है, मतलब कि राजकुमारी हो रही, ओका नाय निकारी, जब नाय निकारी तो राजकुमार घर छोड़ के चला गए। तो अब रानी तो भाई बहुत छटपटानी, हमारे बेटवा घर छोड़ के चला गया। राजा कहन चुप रहा, अब 2 घंटा में लौट आएंगे, लेकिन 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, 6 घंटा बीता, सांझ हो गए, राजकुमार लौट के ना आए। अब राजा हेरवा डारेन एकदम, और वो परेशान हो गए कि तो सही में ना लौट के आए, बहुत हेरन खोजन सब जने ना मिला। अब ना मिला तो फिर रानी बहुत दुखी हो गई, बहुत चिंतित हो गई, खूब रोवा छपटी आए लागी। जौन उनका पत्नी हो रही मानी कठपुतली स्त्री बन रही, उहो आपन खूब रोवे गावे लाग। और फिर अवसान मैया के मंदिर पहुंची, मालिन लिया गई, कहन कि जब इतना चमत्कार अवसानी मैया की काट कोरो कठपुतली रही ओका स्त्री बनाई दी, तो इहो समस्या अवसान मैया तोहार जरूर दूर करी है, तू अवसाने मैया के शरण में रहा और अवसान मैया के शरण से कहूँ जिन जा। तो फिर वह गई सासो पतो हो
और रोज जाए लागी, रोज औसानी मैया पूजा करे लागी, रोज वह विनती करे लागी। ऐसे ऐसे समय बीता 2 महीना के, 2 महीना के समय बीत गए, लेकिन राजकुमार कहूँ पता ना लाग। और रानी बहुत दुखी रहे, रोज चिंता करें, रोज औसान मैया से प्रार्थना करें, दुरदुरिया चबुआवें कि जैसे औसान मैया चमत्कार कहे रहो, फिर से कौनो चमत्कार करा, हमार बेटवा लौटी आवे। तो ऐसे एक दिन के बात है, फिर पूजा पाठ कई चुकी जब, तो जौन राजकुमारी रही माता रानी के चरण में आपन मत्था टेकी, कहीं हे माता रानी, हम तोहरे चरण से तब तक न उठब जब तक तू हमार समस्या का समाधान ना कर दे तू। या तो हमार राजकुमार लौटावा, हमार पति लौटावा, या तो जैसे हम कठपुतली रहे हम फिर से तू कठपुतली बना दा। काहे से कि हम कठपुतली रहे, कम से कम अपने पति के प्रेम तो पावत रहे, अब तो हमका त्याग के चला गए। जब हम राजकुमारी बन गए तो राजकुमारी बने से का फायदा, हम कठपुतली रह दे। वह रानी मनावत रही कि जैसन भी हो हमरे समस्या का समाधान करा। अब माता रानी सास पतोह दोनों जनी कर्जी स्वीकार कर ली। का भय कि शायद के संजोग राजकुमार भटकत भटकत वही मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के पास पहुंचे तो उनके दिमाग में आग चली, माता रानी के मत्था टेक ली। जब माता रानी के मत्था टेके के लिए आए तो देखे उनकर महतारी और जो राजकुमारी उनकर पत्नी रही और मालिन तीनों जनी हुई माता रानी की पूजा करत रही। अब वो देखें तो क्रोधित हो गए, केहू सब यही बाटिन तो वापस जाए लागन। तैसे ओसान माता आकाश बाड़ी की कहीं हे राजकुमार, जेका तू अपन पत्नी ना स्वीकार करत हया, उन्हें तोहार कठपुतली है और नहीं तोहार पत्नी है। हम अपने चमत्कार से उनका स्त्री बनाए दे, काहे तोहरे महतारी के तपस्या से हम बहुत प्रसन्न भये। नंगे पांव में रोज आवत रही, बहुत तपस्या कहे हैं, अपने महतारी की तपस्या के सलाम करा। तू अपने महतारी की तपस्या ना समझा था, उल्टा तू अपने महतारी दुख देत है। इतना सब आकाश बाड़ी की और कहीं अगर न भरोसा हो तो देखा राजकुमारी हम फिर से कठपुतली बनाए दे। अब राजकुमार राजकुमारी की तरफ देखें तो धीरे धीरे 1 सेकंड में राजकुमारी कठपुतली बन गई। अब उन्हों भरोसा हो गई कि हाँ ये औसाने माता का चमत्कार है। अब वो जाए के रानी से माफी मांगे लागन, कहन की हे माता श्री, हमका माफ कर दिया, हम तोहरे बात पे भरोसा ना आए के और तो का इतना कष्ट दे, इतना तो दुख झेली, इतना दिन से हम घर छोड़ के चला गए। तो रानी बहुत खुश हो गई, कहेंगी बेटवा तू मिल गया है, ऐसे बड़ी खुशी हमका का बा। लेकिन यह समस्या बा कि तोहरे नाते से औसान मैया फिर इनका कठपुतली बनाई दी, हमार खानदान कैसे चले, इतनी सुंदर बनी रही हमार पतो रही और तू फिर कठपुतली बनवाए दे। तो कहन की जैसन तुहार इच्छा, अगर तू चाहा तो माता रानी फिर से अर्जी लगाए सकत हो। तो फिर से माता रानी से अर्जी लगाई, रानी हे माता रानी हमार संकट दूर करा, हमरे पतोहे फिर से इंसान बनाए दे। तो माता रानी उनके विनती सुनी, धीरे से मुस्कियानी और तुरंत फिर उनका राजकुमारी बनाई दी। हंसी खुशी राजकुमार राजकुमारी यानी कि अपन बेटवा पतो लइके रानी महल पहुंची। राजो देख के खुश हो गए, उनके खानदान अच्छे से चले लाग, लड़किया बच्चा पैदा भय, बढ़िया से सब कुछ हो गया। औसान मैया के वे परम भक्त हो गई। हर बृहस्पतिवार का औसानी मैया के दुरदुरिया चबवावत रही, मंदिर जाप कबो नाय छोड़ी। जैसे औसान मैया रानी के संकट काटी, वैसे औसान मैया सबके संकट काटे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, औसान माता की जय।